गाइस, मेरा नाम है अरुणेश कुशवाहा, द अरुणेश डॉन भी बोलते हैं। डॉन और हटाइए अब, वो सब तो एक टेक्निक्स थी आपको अट्रैक्ट करने की। और एक बात और बता दूं, मैं भगवान श्री राम के बारे में कुछ गलत बोला नहीं है, ठीक। जिसने बोला है उसका तुम लोग कुछ उखाड़ नहीं पाए हो। किसने बोला है? मुनावर फारूकी ने। आज भी वो जिंदा घूम रहा है। तो तुम्हारी इतनी क्षमता नहीं कि उसको मार पाओ या कुछ भी कर पाओ, ठीक है। FIR से ज़्यादा कुछ करते नहीं हो आप लोग। और मैं कट्टर राम भक्त हूँ, कट्टर श्री राम भक्त हूँ। और तुम लोग जो लोग भी मुझे जानते हैं उससे पूछ लीजिएगा कि मेरा और भगवान का क्या चलता है। तुम 100 घंटा पूजा कर लो, पाठ कर लो, लेकिन तुम्हारे साथ भगवान श्री राम नहीं चलेंगे। भगवान श्री राम द अरुणेश डॉन के साथ चलते हैं। क्यों? क्योंकि मैं सिर्फ बोलता नहीं हूँ कि अयोध्या मंदिर बनवा दूँ, पूजा पाठ कर लूँ और भगवान की राहों पे ना चलूँ। कर्म ही पूजा है। जो काम करते हो ना वही पूजा है। तुम रेप करो और जय श्री राम बोलो, तुम रेप करो और राधा राधा बोल दो, ये बहुत निर्लज्जता हरकत है। ये हरकत बहुत अच्छी नहीं है, ठीक है। आप भी समझिए कि आप क्या करते हैं, अपने अंदर थोड़ा सा झांकिए और भगवान का एक सहारा लेते हैं कि भगवान ये दे दे, भगवान वो दे दे, भगवान वो दे दे। ये लॉकेट क्या है? ओम। ओम से बड़ी कोई शक्ति नहीं। ये आज 23 दिसंबर है 2025। क्या है? 23 दिसंबर 2025। ये पूरी गीता मैंने चाट खाई, ठीक है। मुझे डर नहीं लगता मौत से, भय भी नहीं है, क्योंकि मैं अमर हूँ। मुझको कोई मार ही नहीं सकता। प्रयास करके देख लो, ध्वस्त हो जाओगे। क्यों? ओम की शक्ति चलती है, परमात्मा की शक्ति, माँ काली का आशीर्वाद है। जब तक माँ काली है ना, तब तक मेरा कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता, है ना। कण कण में शंकर है, तुम्हारे अंदर भी शंकर है, मेरे अंदर भी शंकर है। जब कण कण में शंकर हो सकते हैं तो बाथरूम में और लेटरिन में भी शंकर हो सकते हैं। अगर तुमको ये नहीं समझ में आता है तो तुम संत बनने लायक नहीं हो, क्योंकि संत कभी मंदिर नहीं जाता, फिर भी संत पुजारियों से ज़्यादा महान होता है, क्योंकि उसको संतत्व है, उसको परमात्मा मिल चुके हैं। वो ठंडी में, हिमालय में, बर्फ़ में बैठा रहता है, उसको प्लेजर सेक्स से 50,000 गुना मिलता है। हर आदमी प्लेजर से गाइडेड होता है। एवरीवन इज़ गाइडेड बाय द प्लेजर। अंडरस्टैंड दिस थिंग। दैट्स वाई संत इज़ वेरी ग्रेट एंटिटी देन ब्राह्मण्स, पंडित्स जो पुजारी करते हैं। मैं सभी ब्राह्मण को कुछ नहीं बोलता, मैं सभी पंडित को कुछ नहीं बोलता। हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन है। हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन को आजकल तोड़ा जा रहा है। हमारी ये फंडामेंटल ड्यूटी है कि हम अरावली की रक्षा करें। जो अरावली बच चुकी है, 90% अरावली से कुछ नहीं होने वाला। लेकिन ये गवर्नमेंट आखिर क्यों अरावली को तोड़ने में लगी हुई थी? आखिर अगर इनके अंदर देशभक्ति है तो मुझ जैसे देशभक्त को मारने में क्यों लगे? ये मेरे को थ्रेट दे रहे हैं। UIT-RGPU भोपाल का डायरेक्टर जो है सुधीर सिंह भदौरिया, ये देखिए, ये उसकी चार्जशीट है। हाई कोर्ट में, जबलपुर हाई कोर्ट में उसको बुलाया गया था। ये एब्सेंट था। क्या था? एब्सेंट। फिर बाद में सुधीर सिंह भदौरिया का नाम चेंज करके सुरेश सिंह भदौरिया, फिर भदौरिया, फिर ऐसे राकेश भदौरिया, ऐसे करके किसी की डेथ करवा दी है भदौरिया वाले आदमी की। CBI ने पहला केस फाइल किया इन्हीं के ऊपर, भदौरिया साहब के ऊपर। UIT-RGPU भोपाल के डायरेक्टर हैं। अगर मैं इतना गाली देने वाला होता तो आज भी गाली निकलती, लेकिन नहीं दूंगा। गाली तुम्हारे सबकॉन्शियस को हिट करने के लिए एक वर्ड्स हैं, समझिए इस चीज़ को। मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ। UPSC CDS फर्स्ट अटैम्प्ट क्लियर है, JEE एडवांस में भी रैंक है। 28,453, 96 8th में, 93 10th में, 94 12th में है। JEE मेंस, JEE एडवांस 64,418, JEE मेंस 28,453, JEE एडवांस। इंडियन कोस्ट गार्ड क्लियर्ड है, मैंने छोड़ दिया। MP कांस्टेबल भी क्लियर्ड है। तो मैं सारी चीज़ें जानता हूँ, सेक्शन के उर्दे पुर्दे सब जानता हूँ। ये फाइल दिखा रहा हूँ आपको। ये फाइल है पूरे स्टेटमेंट्स हैं। ये कौन है? ये आपके डायरेक्टर हैं UIT-RGPU भोपाल में। गवर्नमेंट इनको सपोर्ट करती है। अगर नहीं करती तो ये जेल में क्यों नहीं होते? एक वो था सुनील गुप्ता था, उसको जेल हुई, घोटाला किया, फिर भी आज वो कहीं जाके उसको वाइस चांसलर या फिर डायरेक्टर की पदवी दी जा चुकी है।
तो समझिए देश को बर्बाद किया जा रहा। अब मैं देश के खिलाफ थोड़ी हूँ, मैं तो देशभक्त हूँ, मैं पाकिस्तान का थोड़ी हूँ, मैं बांग्लादेशी हूँ। और वो जो चाकू दिखा रहा था मेरे को मारने के लिए थ्रेट्स दे रहे थे। मैं मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस भी करता हूँ और सब्जी भी काटता हूँ, तो वो चाकू सब्जी काटने के लिए है। 100 रुपये से करौन से लिया था। अगर आपको इतना लगता है तो सारी जगह चाकू बंद करवा दीजिए। मेरे ऊपर चाकू की धारा लगा रहे हैं, FIR कर दी हैं कि गंदी गंदी गालियाँ देते हैं श्री राम के प्रति। और तुम्हारे ऊपर मैं FIR करूँगा आप कि तुमने जो है वहाँ पास फंसा दिया अयोध्या मंदिर में किसी को, नितिन गडकरी रेपिस्ट, योगिता ठाकरे का, मैं उसके ऊपर FIR करूँगा आप, मैं सबके ऊपर अब FIR करूँगा। पूरी गवर्नमेंट कोलैप्स हो जाएगी, है ना। कोई साथ दे या ना दे, कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है। ये तो पहले जाएगा। सबसे प्रथम टारगेट हमारा ये है UITRPU भोपाल का डायरेक्टर। इसने 50 लोगों को मरवा दिया, कटवा दिया, स्टूडेंट्स को। क्या उनकी दुआएं मेरे साथ नहीं हैं? मैं उनके लिए लड़ रहा हूँ, तुम्हारे लिए नहीं लड़ रहा। उनकी दुआएं मेरे साथ नहीं है जो 50 लोगों को मरवा दिया। एक आदमी जो आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है, देश बदलने को प्रयास कर रहा है, तो तुमको ऊपर ले जाने की बजाय और उसको खींच रहा हो। अगर तुम ऊपर नहीं ले जा सकते तो पीछे मत खींचो, है ना। जो राम की राजनीति कर रहे हो ना, तो मैं उसका बाप हूँ, मैं चाणक्य का बाप हूँ। अर्थशास्त्र, राजनीति, कूटनीति इतनी ज़्यादा मेरे को आती है कि कोई सोच नहीं सकता। मेरे पास अभी कोई भी बैकअप नहीं है, फिर भी देख लो कि मैंने क्या क्या उखाड़ा है, तो समझ लो बैकअप आ जाएगा। मैं कांग्रेस वालों से अपील करता हूँ, अगर आप कांग्रेस के हैं ना, मैं आपकी गवर्नमेंट बनवा दूंगा, ठीक है। लेकिन शर्त एक ही रहेगी, जो बोलूँगा मानना पड़ेगा। अगर मैं बोलूँगा करप्शन नहीं करना तो नहीं करना पड़ेगा, तो मैं कांग्रेस की सरकार बनवा दूंगा। कांग्रेस के आधे लोग मिले हुए हैं बीजेपी के, कांग्रेस के पूरे उठा लिए बीजेपी में। एक पावरफुल जो अपोजिशन है वो है कांग्रेस, पावरफुल और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है बीजेपी, और हर जगह की बीजेपी। व्यापम घोटाला हुआ बीजेपी की वजह से। हमारे मामा मध्य प्रदेश से बहुत सारी लड़कियां गायब हो रही हैं, सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश से लड़कियां गायब हो रही हैं। ये क्या तथ्य देते हैं कि भाग रही हैं, लव अफेयर्स कर रही हैं। 50 लाख लड़कियां बहुत होती हैं, पूरे भारत से 2 साल में भाग चुकी हैं। कौन ये क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं कि ये लव अफेयर्स की वजह से 50 लाख भाग गए हैं। ये है इनके नियम भाई। समझो इस चीज़ को, जितना जल्दी आप समझेंगे उतना जल्दी ये देश बदलेगा। नहीं तो सुप्रीम कोर्ट में भी इनका कैप्चर है, हाई कोर्ट में ये दिखता है। हाई कोर्ट में कैप्चर, CBI का कैप्चर कैसे है, मैं कैसे बोल रहा हूँ। हाई कोर्ट में कैप्चर इसलिए है क्योंकि ये हाई कोर्ट में उपस्थित नहीं हुआ, तो हाई कोर्ट ने जिम्मेदारी नहीं ली कि इसको जेल भेजा जा सके। CBI का कैप्चर क्यों है? क्योंकि CBI ने इसके ऊपर FIR, जब फर्स्ट FIR की, तो ये बच कैसे सकता है CBI से। इंटेलिजेंस ब्यूरो, रॉ एजेंट्स, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग्स, ये सब इनके लिए काम करते हैं। क्यों? क्योंकि ये नेचुरल डेथ करवा देते हैं। एक रिपोर्टर था बेचारा जो व्यापम घोटाला का रिसर्च कर रहा था, उसको नेचुरल डेथ कर दिए पानी में जहर मिला के। तो मेरी भी कभी भी मार सकते हैं, लेकिन मार ही नहीं पाएंगे। मैं अमर हूँ भाई, समझो। जितना ज़्यादा मेरे क्लोज आओगे या फिर मेरे प्रति जितना भी बुरी भावना रखोगे, तुम्हारा डिस्ट्रक्शन उतना होगा। क्योंकि अखिल ब्रह्मांड, असंख्य ब्रह्मांड का मालिक मेरे साथ है ना। मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। तुम मेरी मदद करोगे तो तुम अपनी मदद करोगे, क्योंकि मेरे ऊपर जो एहसान करोगे तो मैं उसका 50,000 गुना लौटाने की क्षमता रखता हूँ, ठीक है। अगर मेरे को कोई मारने के लिए तुम्हें भेज रहा है तो मैं उसे डबल पैसा दूंगा, अगर आप उस स्टेटमेंट्स को रख लेते हो तो, मेरे को इन्फॉर्मेशन देते हो, रख लेते हो तो मैं उससे डबल पैसा दूंगा आपको। मेरे को हाँ पापा, हाँ पापा। नहीं नहीं नहीं, वो पैसा दे, बोली डायरेक्टर वो करवा लिया, बात कर लिया, बाकी बताया करे या बजा बात। नहीं मुझे FIR करने हैं। मुझे मरवा दिया है बाद में, तो सब सेटल करवा के। समझा इनका चाल, समझा। ये बहुत राजनीति, बहुत कूटनीति ख्यालत है ना। नहीं, थाने से राजी होए के बाद निपटा दिया है। जब तक थाने में मैटर है ना, ये कुछ नहीं कर सके। ये सब सो आता था कि सेटल कर दें, फिर अपने से ही कर देना है। चाल बात समझा ही नहीं कर, जौन फंसो रहा दिया, मैं अपने तरीके से वही निकाल रहा हूँ। वही राजनीति कूटनीति में माहिरता हासिल है ना। कहू का नहीं आवा जितनी राजनीति वही आओ थी। बात मान लिया हो तो मैं गिर जन हूँ ना, मैं बात मान लिया हो तो मैं गिर जन हूँ। समझा है चीज का? नहीं, वो राजी यही के लाने होते कि मुझे मार सकें। समझा पापा?
ये बहुत खेल खेला थे, इनका राजनीति में जाना तो 4 साल से। हाँ भाई, हाँ मैं लैपटॉप दे देता हूँ, तेरे को जो बोला था वो काम कर ले। एक चैनल और डिलीट हो गया मेरा। क्या? एक चैनल और डिलीट हो गया है। हाँ। तो काम कर ले जो मैंने बोला था। क्या? वही काम जो बोला था यूट्यूब वगैरह वाला। ये है उनकी पूरी फाइल्स, ठीक है। अरे वीडियो डाउनलोड करके अपलोड कर देना मल्टीपल चैनल्स पे, ये बोल रहा था। हमारे बचने का एक ही रास्ता है, वो है मीडिया, 4th पिलर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उसको ये सप्रेस नहीं कर सकते हैं। मैं भेज रहा हूँ तेरे को, भेज रहा हूँ, टेंशन मत ले। वो लैपटॉप दे दे, हाँ लैपटॉप दे रहा हूँ मैं, 1 सेकंड रुकेगा। देखो सारी चीज़ें हैं इसमें, फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, कोई भी अपनी धर्म प्रैक्टिस कर सकता है, प्रचार भी कर सकता है, लेकिन दूसरे धर्म को ज़बरदस्ती थोपा नहीं जा सकता। जो श्रीमान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मोहन भागवत जो चीफ हैं, उनकी इतनी बुद्धि नहीं है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कैसे कर सकते हैं, बेसिक फ्रेमवर्क कैसे चेंज कर सकते हैं। उन्होंने बोला कॉन्स्टिट्यूशन भी हम चेंज कर देंगे, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करे जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज का अगर आप इंटरव्यू देखेंगे तो वो बताएंगे रियलिटी कि हमको भगा दिया गया, दूसरे को अपने अपॉइंट कर लिया, मतलब सुप्रीम कोर्ट कैप्चर हो चुका है। देखो मानो सुप्रीम कोर्ट कैप्चर है, हाई कोर्ट कैप्चर क्यों है बता दिया। ये रिपोर्ट आई, हाई कोर्ट गई, प्रेजेंट नहीं हुआ। सीबीआई कैप्चर क्यों है बता दिया भाई, बहुत पहले से कैप्चर है, सारी चीज़ें कैप्चर हो चुकी हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी 2.0 आ चुकी है भाई, जाग जाओ। चाहे आरएसएस के अंदर हो, चाहे बीजेपी के अंदर हो, चाहे एबीवीपी के अंदर हो, ये उनका ऊपर का मास्टरमाइंड तरीका चलता है। एक आइडियोलॉजी है, उसको फेंक दो, देशभक्ति दिखाओ प्लीज़, देशभक्ति दिखाओ प्लीज़। चंद्राकर मर गया, वो उत्तराखंड का जर्नलिस्ट की मरे पे मरे हैं। विकीपीडिया में पढ़ा है, जिसने आरटीआई फाइल किया है उसकी मौत है। इतनी आरटीआई फाइल करने वालों सबकी मौत हो गई जर्नलिज्म की। मैं जर्नलिस्ट को बोल रहा हूँ, जितने भी ट्रू जर्नलिज्म है, प्लीज़ प्लीज़ बचा लो देश को। आप देश के हो, प्लीज़ बचा लो देश को। देशभक्ति आप में अगर थोड़ी भी है, द हिंदू से बोल रहा हूँ, द टाइम्स ऑफ इंडिया से बोल रहा हूँ, द प्रेस से बोल रहा हूँ, हिंदुस्तान टाइम्स से बोल रहा हूँ, जिन्होंने खुद सुधीर सिंह भदौरिया का, उसकी डॉटर का OMR चेंज होने का पैटर्न आपने डाला है। स्पेशल टास्क फोर्स ने UFM भी भरा है उनकी लड़की के ऊपर। सुधीर सिंह भदौरिया UIT RGPU भोपाल डायरेक्टर, जिसको ऐसा SGS ITS से भी भगाया गया था। मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूँ, क्या आप में उतनी क्षमता नहीं है? मीडिया से पूछ रहा हूँ, 4th पिलर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है आप, समझिए इस चीज़ को, अपनी ताकत पहचानिए। देश चंद गुंडों और पॉलिटिशियंस की वजह से नहीं चलता। ये जब जाएं आ सकते हैं, जा सकते हैं, 5 साल के लिए आते हैं, 2 साल में भी जा सकते हैं, 1 दिन में भी जा सकते हैं। गवर्नमेंट कोलैप्स हो सकती है, लेकिन पुलिस वाले कोलैप्स नहीं हो सकते। पुलिस वाले 60 साल की एज तक ही रहते हैं, तो पुलिस वालों की ज़्यादा पावर्स है नेताओं से, क्योंकि वो अमर हैं 60 साल तक। समझो इस चीज़ को, नेता कभी भी मर सकते हैं, कभी भी गवर्नमेंट कोलैप्स हो सकती है। गलत किए हैं, गलत का भुगतेंगे। ये नितिन गडकरी रेप किया है, योगिता ठाकरे की माँ रो रो के मर गई। मैं बोलता हूँ बाला साहब ठाकरे के लड़के से, क्या आप में अपने ठाकरे समाज के लिए न्याय दिलाने के लिए आप हैं कि नहीं हैं, कि केवल राजनीति आप करते हैं? मैं उनसे कहता हूँ जिनका रेप होता है दलित, हर रोज़ दलित का रेप होता है, हर रोज़ कोई अपर कास्ट का कर जाता है। हाँ मानो इस चीज़ को, अपर कास्ट का ही कर जाता है, दलित को फंसा के अब मार भी डालता है, दलित का रेप भी कर देता है। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ये SC ST एक्ट कुछ नहीं करते हैं। कोई जनरल की सीट आती है तो जनरल लड़ता है, कोई SC ST की सीट आती है तब भी जनरल लड़ता है। सेपरेट इलेक्टोरेट हटा दिया MK गांधी ने, उसकी वजह से रिजर्वेशन उनको ज़बरदस्ती थोप दिया गया है। रिजर्वेशन उनकी चाह नहीं थी, रिजर्वेशन से बहुत बड़ा मिल रहा था, रिजर्वेशन दे के उनकी मेंटलिटी सप्रेस कर दी गई। इस देश को अगर बचाना है तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हटा दो, और हम लोग हटा ही दिए हैं। ये पॉलिटिशियंस बार बार याद दिलाते रहते हैं कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, हम बजरंग दल के हैं, हम ABVP के हैं, हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हैं। ये बात करते हैं, कल ही बात कर रहे थे, बांग्लादेश में एक हिंदू को पीट दिया गया। अरे वो हिंदू क्यों था वहाँ बांग्लादेश में, चला जाता एक्सपोर्ट करके?
ये उसके लिए लड़ते हैं, बांग्लादेश के एक हिंदू के लिए। और एक हिंदू जो गुजरात का है, जिसको रसिया पढ़ने गया था, पढ़ने लिखने वाला हिंदू जो अपने देश का था, रसिया में गया, रसिया ने ज़बरदस्ती उसको आर्मी में घुसेड़ दिया, जिसके कारण वो यूक्रेन से लड़ने चला गया कुछ ट्रेनिंग लेने के बाद, और यूक्रेन से सरेंडर कर दिया। फिर यूक्रेन से एक वीडियो कॉल, उसका वीडियो आता है यूक्रेन वाले आर्मी से उसकी माता को कि भाई इसको बचा लो, सेव कर लो, और उसने अपनी डिस्कशन की। उसने, उसकी माता ने पिटीशन फाइल की। क्या अपने लड़के के लिए पिटीशन फाइल करना पड़ता है? और ये गुंडे चंद जो इनको 10,000 करोड़ का इलीगल डोनेशंस लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट कन्विक्टेड करता है, कैस्टिगेटेड नहीं, कन्विक्ट करता है कि इसको 1 साल की जेल हो जाएगी। किसको? अमित शाह को, प्रेसिडेंट को है भाई, बीजेपी का प्रेसिडेंट है। बीजेपी नहीं कोलैप्स हो जाएगी। बीजेपी के सारे गुंडों को हटा दो, सारे रेपिस्ट को हटा दो, बीजेपी रहने दो। भारतीय जनता पार्टी अटल बिहारी वाजपेयी जी की बीजेपी है, इन चंद गुंडों की नहीं है जो रेपिस्ट घुस चुके हैं। कांग्रेस के लोग बीजेपी में घुस गए तो क्या वो बीजेपी के हो जाएंगे? भारतीय जनता पार्टी एक बहुत अच्छी पार्टी थी, अभी नहीं है, सब गुंडे भर चुके हैं। इतना गंदा मत करो, इतनी गंदी पॉलिटिक्स मत करो। मैं तुम्हारा बाप हूँ पॉलिटिक्स में। अर्थशास्त्र, मेरे से बड़ा अर्थशास्त्री एग्जिस्ट ही नहीं करता। मैं जो पॉलिसीज़ बना दूंगा उसका कोई तोड़ ही नहीं है। मैं इतनी ट्रांसपेरेंसी ला दूंगा। मैं एसएसबी के थ्रू नेताओं को सेलेक्ट करूंगा। एसएसबी होता है सीडीएस, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज, उससे टॉप नॉच नेता बन ही नहीं सकता। उससे देश इतना आगे जाएगा कि क्या ही बताऊँ। मेरे पास बहुत सारे, आई हैव द सॉल्यूशन ऑफ एवरी प्रॉब्लम। और ये जो प्रॉब्लम हुई कल, मेरे को पुलिस वाले ज़बरदस्ती मार के ले गए, राम के सीता के नाम। क्या राम और सीता को आपने, चलो मानते हैं भगवान है, पर एक तर्क देता हूँ आपको, क्या आपने कभी भगवान को देखा है? पॉज लीजिए। क्या आपने भगवान को कभी देखा है? क्या भगवान ने आपकी कभी हेल्प की है? कौन करता है? आसपास के लोग ही भगवान के रूप में हेल्प करते हैं आपकी। तो आसपास के लोगों से मत लड़िए, मेरे से मत लड़िए। मेरे अंदर भी भगवान है, समझिए। कण-कण में अगर शंकर है तो मेरे को फंसा के आप मेरे से लड़ रहे हैं। मेरे को मत घसीटिए इन सब चक्करों में, क्योंकि आप घसीट जाएंगे। हो ही नहीं सकता मेरा कुछ, हो ही नहीं सकता कुछ। कॉन्फिडेंस नहीं है, ये भगवान की दी हुई शक्ति है, वो ब्रह्मांड की शक्ति मैं खींचता हूँ। मैं डेथ को भी एक्सटेंड कर सकता हूँ। डेथ मेरी अकाल नहीं हो सकती। एक काल वाली डेथ है, उसको भी मैं रोज़ पुश करता हूँ ऊपर की तरफ। समझो इस चीज़ को। और कुछ समय में मैं इस सेंट्रल गवर्नमेंट भी कोलैप्स होगी ही होगी। मैं नहीं करूँगा, कोई करेगा ही करेगा। मैं बोल दिया ना, दिस इज़ द स्टेटमेंट ऑफ अरुणेश डॉन की 2026 में सेंट्रल गवर्नमेंट कोलैप्स हो जाएगी। दिस इज़ द स्टेटमेंट ऑफ अरुणेश डॉन। नेताजी सुभाष चंद्र बोस 2.0 गवर्नमेंट कोलैप्स होगी ही होगी। अरावली जैसे क्षेत्रों को मारोगे, काटोगे तो तुम्हारे को पाप नहीं लगेगा। अपने पापों को याद करो। रेप करके वीडियोस बनाओगे, फिर प्रमोट करोगे। वो प्रज्वल रेमन्ना कितनी लड़कियों का रेप करके वीडियो बनाया ज़बरदस्ती, उसको मोदी जी वाह करते हैं। एक रेपिस्ट वो नीतीश, वो एक मुस्लिम बहन का नीचे बुर्का करता है, और मेरे को तुम बोलोगे कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। वो हिंदू साला ऐसा करता है, मैं उसको गर्व से कहूँगा हिंदू हैं। योगी जी खुद बकचोदी बोलते हैं, उनकी गाली भी योगी जी की भरी हुई है। क्या योगी जी गाली नहीं देते? सब देते हैं, ऑन कैमरा सब सफाई देते हैं। भाई सही बताऊं, कैमरा ऑन हो जाएगा, ऑब्जर्वर इफेक्ट लगता है YDSE के यंग स्लिट डबल एक्सपेरिमेंट की तरह। ऑब्जर्वर इफेक्ट, वेव नेचर, पार्टिकल नेचर शो होता है, तो कैमरा लगा दोगे, गंदा से गंदा आदमी अच्छा हो जाएगा अंदर से। तो ये होती है पावर कैमरा की। तो वो कैमरा की पावर है कि मैं इतना बोल पा रहा हूँ। कैमरा ही 4th पिलर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसे नहीं बनता। मोहन भागवत की करूँ, RSS के, ये कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर रहे हैं। किससे वायलेट कर रहे हैं? ज़बरदस्ती थोप रहे हैं रिलीजन कि हिंदू राष्ट्र ऋषि मुनियों ने घोषित किया है। मैं पूछता हूँ कि रामायण में कहीं लिखा है हिंदू? मैं पूछता हूँ क्या महाभारत में कहीं लिखा है कि हिंदू थे वो, आर्यावर्त थे वो? ये इनको हिस्ट्री तक का ज्ञान नहीं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, इंडस रिवर थी, फिर इंडोस बोला गया, फिर हिंदोस बोला गया, फिर हिंदू आया उस वर्ड। क्या ऋषि मुनियों ने दिया हिंदू वर्ड? बाहर के इन्वेडर्स ने दिया। ये चूतिया बोलता है भाई, चूतिया ही है, चूतिया ही बोलूँगा, गाली नहीं देना था, लेकिन क्या करूँ मैं, क्या करूँ मैं? गर्व से कहो हम हिंदू हैं। भाई ये 1905 की तरह सूरत जैसे स्प्लिट हुआ था, ये वेस्ट बंगाल ईस्ट बंगाल की तरह बांग्लादेश बंगाल जो बन चुका है, जो आज भी लड़ रहा है। बांग्लादेश हमारा पार्ट जो लड़ रहा है, वो लोग जो ईस्ट इंडिया कंपनी वाले थे, ब्रिटिशर्स, वो लोग अपनी चाल में कामयाब हो चुके हैं, क्योंकि बांग्लादेश ही भारत से लड़ रहा है। बांग्लादेश ही बंगाल था, अब बंगाल से ही सारी क्रांति आई थी। मैं बात किया गोरखा की। गोरखा किसने मारा था? जलियांवाला बाग में गोरखा ने मारा था। 25 गोरखा थे। एक फायर बोला तो क्या उसको जनरल डायर को नहीं मार सकते थे? नहीं,
किसको मारा? हमारे लोगों को मारा, सिखों को मारा, मुसलमानों को मारा। मुसलमान भी थे क्रांति में, समझो इस चीज़ को। क्या मुसलमान क्रांति में नहीं लड़े? तुम मुसलमान को इतना हेट करते हो भाई। मैं बता दूं, माँ की कसम बोल रहा हूँ, इस हॉस्टल में पूरे हिंदू रहते हैं। मेरे को ब्लड की नीड थी एक दोस्त के लिए, ओम सिंह, कोटा का, कोनी का, उसको नीड थी, तो मैंने सबसे मांगा। कोई नहीं दिया था हिंदू, जितने हिंदू बनते हैं एनसीसी वाले, ये सबसे मांगा, किसी ने नहीं दिया। एक मुसलमान भाई था साइकिल बनाने वाला, वो मुसलमान भाई एक बार कॉल लगाया, उससे कभी कोई दोस्ती नहीं थी, 10 मिनट की दोस्ती थी। उस मुसलमान भाई के अंदर इतना ईमान था भाई, माँ कसम बता रहा हूँ, मेरा पर्सपेक्टिव ही चेंज हो गया। मैं ब्रेन वॉश्ड था ये हिंदू नारियों की वजह से, जय श्री राम की वजह से। वो उसने ब्लड दिया एक बार कहने पे। फिर वो जानता था कि मैं सारे काम करता हूँ तो मेरे से मतलब छोड़ दिया, लेकिन ब्लड दिया उसने। तो मुसलमान का ब्लड और हिंदू का ब्लड अलग है। कोई ठप्पा लगा के आता है। तुमने कभी आमिर खान के साथ सही किया ही नहीं है, उससे बड़ा देशभक्त कोई नहीं है। इतनी मूवीज़ दी, इतने एजुकेशंस दिए, 3 इडियट्स दी, लेकिन तुम्हारी इतनी क्षमता नहीं है। तुम क्या बोलते हो वो सब तो ठीक है, ये लाल सन चिड्ढा क्या है, ये वो सब तो ठीक है, पाकिस्तान क्यों जाता है? मोदी जी पाकिस्तान जाते हैं ऑफिशियली, मोदी जी ऑफिशियली ब्राइब देते हैं, लाडली बहिना योजना, मोदी जी मनरेगा जैसे स्कीम से पैसे उठा लेते हैं भर भर के, मोदी जी इलीगल डोनेशंस लेते हैं, मोदी जी यानी बीजेपी यानी आरएसएस ये सारे रैकेट्स फैलाते हैं। ये किसी आरएसएस वाले मूद देते हैं दलित के ऊपर, कितना गलत है। चाहे तुम पंडित हो, ठाकुर हो, बामन हो, अगर मेरे को पंडित ठाकुर बामन बोलने से तुम्हें हेट होता है तो मतलब तुम्हारे अंदर कास्टिज्म है, तुम्हें फ़र्क ही नहीं पड़ना चाहिए। बाबा साहब ने क्या कहा? मैं बाबा साहब को नहीं मानता, मैं कॉन्स्टिट्यूशन को मानता हूँ। जिस बाबा साहब ने बस कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाया, पूरी ड्राफ्टिंग कमेटी थी, पूरी कमेटी ने बनाया। उसमें राजेंद्र प्रसाद थे, ऊपर वाले कास्ट नीचे वाले कास्ट सब थे, महिलाओं के लिए बना, सबके लिए बना। बाबा साहेब अकेले नहीं बनाए हैं। तो बाबा साहेब की मैं पूजा नहीं करता हूँ, ना मैं बाबा साहेब को मानता, ना जय भीम बोलता, क्योंकि किसी को भगवान बना दोगे, चाहे वो राम हो, बनाओ भगवान, आपकी श्रद्धा है। मैं क्या कहता हूँ, किसी को भगवान बनाओगे तो आप वो नहीं बन पाओगे, क्योंकि भगवान कोई नहीं बन पाता। भाई बनाओगे, मित्र बनाओगे, सखा बनाओगे, अर्जुन की तरह सखा बनाओगे, आपका सारा काम आसान हो जाएगा। मित्र वो काम करता है, भगवान काम नहीं करता, भगवान किसी की मदद नहीं करता। मित्र बनाओ, भाई बनाओ, बात करो, हर चीज़ होगी। अब मेरी हर चीज़ हो ही रही है। अभी मेरे को पुलिस वाले ले गए, खाना प्रेम से खिलाया, लेकिन मेरी FIR दर्ज नहीं की। मेरे को मारा भी नहीं, उठा के बस ले गए थे, मैं जा भी नहीं रहा था, अपनी मर्ज़ी से गया, कोई हाथ नहीं लगाया, मेरी बातें समझी, मेरे से कन्विंस्ड हुए। अब मेरी FIR क्लोज करवाना चाहते हैं, लेकिन FIR क्लोज हो जाएगी तो मेरे को मर्डर करवाने की ये धमकी देंगे, या मर्डर करवा सकते हैं अगर हॉस्टल से बाहर गया तो। अगर रहना है तो दुश्मन के अंदर ही रहना है, दुश्मन के घर में ही रहना है, क्योंकि वहीं सबसे ज़्यादा सेफ़ है। दिस इज़ द स्टेटमेंट ऑफ लेफ्टिनेंट कर्नल, दैट्स आई एम टेकिंग दिस स्टेटमेंट फ्रॉम दैट पर्सन, कि दुश्मन के घर ज़्यादा सेफ्टी है। आर्मी वाले इनके चंद दलों के चाटते हैं, मैं सही बताऊँ, चाटते हैं, सेफ्टी करते हैं, आगे पीछे घूमते हैं, जबकि ये अनपढ़ है साले। आर्मी वाले कितना पढ़ के जाता है, कितना ट्रेंड करके जाता है। यह अपमान नहीं है उसकी क्वालिटीज़ का, कि चंद गद्दारों की वजह से, ये रेपिस्ट की वजह से, रेपिस्ट को सुप्रीम कोर्ट बाइज्जत बरी कर देती है। क्यों? क्योंकि नितिन गडकरी रेपिस्ट। मोदी जी 3 बजे उठ के, क्या मैं नहीं बोलता, नितिन गडकरी के रेपिस्ट ऑफिशियल है, मैं नहीं बोलता, उस पर लिखा है वेबसाइट पे, कटवा लो। मोदी जी 3 बजे उठ के मेडिटेशन करते हैं, क्या करते हैं नहीं पता, लेकिन मोदी जी ये जरूर बोले हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। उनको x+y का होल स्क्वायर भी नहीं आता, उनको अर्थशास्त्र आती है। मोदी जी के स्टेटमेंट्स है कि मैंने तो कभी पढ़ा नहीं। इन जैसे लोगों को आप कैसे बना सकते हैं अपने देश का प्रधानमंत्री? आपको देश आगे बढ़ाना है तो प्रोटेस्ट से कुछ नहीं होगा, कैंडल मार्च से भी कुछ नहीं होगा। इस कॉन्स्टिट्यूशन को पकड़िए, इनके ऊपर केस पे केस ठोकिए, ताकि ये आएँ, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ही क्यों ना हो, मोदी को भी आना पड़ेगा वहाँ पास, है ना, केस ठोकेगा तो। मेरे पास बैकअप नहीं है, पैसा नहीं है, ना आदमी है। अगर इतना कोई दे रहा है तो मैं उसकी गवर्नमेंट भी बना दूंगा, देश को भी सुधार दूंगा। मैं इतनी क्षमता रखता हूँ, इतनी पॉलिसीज़ मेरे अंदर चलती हैं। मैं, तुम्हें क्या लगता है मैं पागल हूँ? मैं इतनी कामली बात कर लूँगा, थोड़ी देर में गुस्सा आ जाऊँगा, थोड़ी देर में गाली दे लूँगा। एवरीथिंग इज़ कंट्रोल। 5 सेंसेस मेरे कंट्रोल हो चुके हैं। मेडिटेशन करता हूँ, ओम, तो 5 सेंसेस मेरे अंदर कंट्रोल हो चुके हैं। मेरे को कोई हाथ नहीं लगा सकता, मार नहीं सकता बिना मेरी इच्छा के, क्योंकि भगवान मेरे अंदर विराजमान हो चुके हैं, तो अवतरित हो चुके हैं। मानो इस चीज़ को। मैं नहीं कहता कि मेरे को पूजो, यही तो सबसे चूतिया चीज़ है, बताऊँ। किसी को पूजना नहीं है, किसी को मानना नहीं है, उसको जानो, केवल अपने अंदर के जानो, उसको जानो। तुम और मेरे में कोई फ़र्क है ही नहीं।
अहम ब्रह्मास्मि, स्वामी विवेकानंद को मानते हो ना, वो भी मछली खाते थे, लेकिन लोगों ने तुमको फंसा दिया। मांसाहारी खाएं कि ना खाएं, अंदर से लगता है ना खाएं, खाएं, खा लेते हो तो द्वैत बनता रहता है। पुलिस के खिलाफ लड़े कि ना लड़े, इसी पे लड़ा रहता है। पॉलिटिशियंस के खिलाफ लड़े कि ना लड़े, मर तो नहीं जाएंगे, लेकिन मर तो नहीं जाएंगे करते करते वो 70 साल के हो जाते हैं और 70 साल पूरे मरे रहते हैं। मरना तय है, मांस खाना कोई गलत नहीं है, किताब में लिखा, नहीं तो इस किताब को बैन करवा दो। 321 पेज में लिखा है, बैन करवा दो इस किताब को। मैं बोल रहा हूँ, इनसे बड़ा कोई ज्ञानी हो ही नहीं सकता। बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं इस देश में, सपोर्ट करने वाले लोग हैं। 140 करोड़ लोगों के अंदर, सबके अंदर वो भावना है देश को आगे बढ़ाने की, बस उनको पाथ नहीं मिल रहा। मैं पाथ दे रहा हूँ, मेरे से कनेक्ट हुई, मैं बता रहा हूँ, मेरे से कनेक्ट हुई, मैं देश को बदल दूँगा सही तरीके से, सही मायने से। मेरे को अपराधियों से कोई खिन्नत नहीं है, दुश्मनी नहीं है, क्योंकि अपराधी भी कहीं ना कहीं मैं हूँ। मेरे अंदर भी अपराधी है, उसके अंदर जो है वो मेरे अंदर जो है वो, लेकिन मैं पॉजिटिव साइड्स दिखा रहा हूँ, समझो इस चीज़ को। मैं राक्षस नहीं हूँ, राम हूँ, समझो इस चीज़ को। अब मैं राम से तुलना कर दिया, तुम ऑब्सेस्ड हो गई, कैसे राम बन गया। मैं भाई तुम्हारा वाला राम नहीं हूँ, तुम्हारा राम श्री राम है, मेरा राम अलग राम है। एक राम घट घट में बैठा, एक राम सकल पसारा। राम की डेफिनेशन सुनिए, 4 प्रकार के राम होते हैं, तो मैं चौथा राम हूँ, जो एक राम सबसे न्यारा है, वो मैं वाला राम हूँ, ठीक है। मेरा राम अलग है, तुम्हारा राम श्री राम हो सकता है, मेरा राम अलग है। हाँ, मैं बजरंग बली को ज़रूर मानता हूँ, क्योंकि बजरंग बली जैसा करेक्टर कभी हो ही नहीं सकता। बजरंग बली को हनुमान चालीसा पढ़ने वाले पागल इसीलिए हो जाते हैं क्योंकि वो गंदे रहते हैं कर्मों से और पूजा करते हैं बजरंग बली की। ये बहुत गलत है। अगर आप गंदे हैं कर्मों से तो बजरंग बली कभी माफ़ नहीं करते, आपको पहले सज़ा देते हैं, उसके बाद आपको फ़ायदा देंगे। ये देखिए, मैं लॉकेट में पहनता हूँ, मेरे को ये प्रूफ करना पड़ रहा है ना कि मैं बजरंग बली की वो करता हूँ। चलो मैं आपको सुना देता हूँ, आप जैसे नहीं पूछते कि चल हनुमान चालीसा सुन के सुना। हनुमान चालीसा छोड़ो, जो तुमको नहीं आता वो भी सुना देता हूँ। जटाटवी गलज्जलत् प्रवाह पावितस्थले गले विलम्बितं भुजंगतुंग मालिकं डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवा शिवं। जटाकटाः संभ्रमरमन्लिम्पनिर्झरी विलोलवीच वल्लरी विराजमानमूर्धनि धगद्धगद्धगज्ज्वलल्ललाट्टपाट्टपावके किशोरचन्द्रशेखरे रतिः प्रतिक्षणं मम। धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुरस्फुरत दिगंत संतति प्रमोदमान मानसे कृपाकटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरा पदी कुचित दिगंबरे मनो विनोद में तु वस्तुनि। और सुनाओ बताओ। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। काली माँ का स्तुति सुनाओ। तुमको जो नहीं आता ना वो मुझे आता है भाई। मेरे से बड़ा सांस्कृतिक, मेरे से बड़ा पंडित एग्जिस्ट ही नहीं करता। 100 नंबर थे 10th में, 100 है ना। मेरे को इतनी स्तुति आती है, इतनी संस्कृत आती है, ऐसे नहीं है भाई। असली पंडित हूँ मैं, असली ठाकुर भी हूँ, देख भी लिया है तुमने, लड़ने में भी हूँ, असली सेवक भी हूँ, असली शूद्र भी हूँ, असली बनिया भी हूँ, बिजनेस भी आता है, असली कूटनीतिज्ञ भी हूँ, पॉलिटिक्स बहुत आती है। मैं देश को बदल दूंगा, मेरी हेल्प करे कोई या ना करे। मेरे ऊपर कितने अत्याचार होंगे ही नहीं। अगर तुम्हारे अंदर क्षमता है, मैं अकेला बंदा हूँ, बाकी तुम 140 करोड़ हो जाओ, चाहे 780 करोड़ हो जाओ पूरे वर्ल्ड के, तब भी मेरा कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। इंच मात्र। बोलते हैं ना प्रेमानंद महाराज, वो राधा राधा बोलते हैं, क्यों बोलते हैं कि कृष्ण राधा एक ही हैं। जब कृष्ण और राधा एक ही हैं तो तुम और राधा एक हो, तुम अपने आप को जप रहे हो, समझे। एक आदिवासी रहता है, वो रामायण का राम नहीं जानता है, लेकिन फिर भी वो उसके देवता रहते हैं, उसको जगा लेता है। इस किताब में इतनी डेप्थ है भाई, इसमें साफ साफ लिखा है कि भगवान को जिस रूप में मानोगे, अल्लाह का कोई भगवान नहीं था, अल्लाह उन्होंने मान लिया कि ये अल्लाह है, तो अल्लाह ने उनको शक्ति दे दी। मुसलमानों के देवता पढ़े हो, वो शक्ति वहाँ से मिलती है। अगर मैं मान लूँ इस कागज़ के अंदर भगवान है, पूरी श्रद्धा के अंदर से मान लूँ कि इसके अंदर भगवान है, तो यहाँ से भगवान, इसमें एनर्जी है, इसमें भगवान बैठ के मेरे को एनर्जी देने लगेंगे। दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ यथार्थ गीता। पढ़ो इसको। मैं जो भी कर पा रहा हूँ ना, इनकी वजह से कर पा रहा हूँ। ये मेरे बाप हैं, असली बाप, समझे। भगवान परमात्मा, समझो। बहुत लंबा वीडियो हो रहा है, मैं डाल दे रहा हूँ, समझो इस चीज़ को। देश को बदलना है कि नहीं बदलना। कलयुग है, मानता हूँ कि कलयुग है, जो काम करेंगे उसी को मार दिया जाएगा, लेकिन मैं अमर हूँ भाई, इमॉर्टल। तुम्हें हिम्मत है तो तुम मान लो, ध्वस्त हो जाओगे तुम।
मेरे ऊपर जितने अत्याचार करोगे इधर भी तुम्हारे साथ उतना ही अत्याचार होगा, ऊपर जाके और ज़्यादा होगा। क्योंकि मैं बोलता हूँ प्रभु पथ प्रदर्शित करें, रियल वाला सिग्नल्स ट्रांसफ़र होते हैं। मैं कोई रेपिस्ट नहीं हूँ, ना कोई भाषण मचा रहा। ज्ञान देने वाला होता ना इतना बड़ा बाबा बन जाता, पढ़ने में होता तो मादरचोद लेफ्टिनेंट बन जाता। समझो इस चीज़ को। IAS IPS ये सब मेरे लिए झाट के बराबर है। कूटनीतिक, राजनीतिक, आर्टिकल वार्टिकल लिखना, ये न्यूज़ मीडिया बनाना, ये सब मेरे लिए चुटकी के समान है, चुटकी के समान। मेरे ऊपर FIR हुई, क्यों? मैं जानता था होगी FIR होगी, तभी तो प्रधानमंत्री बनूंगा। जेल के गुंडे जिसके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस है वो बने हुए हैं प्रधानमंत्री। दिस इज़ द बेसिक फंडामेंटल थिंग। दुनिया का सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम है टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, एंड आई विल क्रैक दिस एग्ज़ाम एनी हाउ। पुलिस वाले बहुत तगड़े आदमी हैं क्योंकि 60 साल तक चलते हैं। IAS IPS ब्यूरोक्रेट्स भी बहुत तगड़े आदमी हैं। ये चंद नेताओं की वजह से देश नहीं चलता, इन पढ़े लिखे लोगों की वजह से देश चलता, आर्मी की वजह से देश चलता है। 60 साल है इनकी रिटायरमेंट। ये चंद गुंडे तो कभी आए कभी गए, कभी आए कभी गए, पूरा देश को बर्बाद करके रखा है। वोट्स के लिए खरीदते हैं, मेंटलिटी ख़त्म करते हैं, प्लान करते हैं। तो मैं इन सब का बाप हूँ, इन सबको ख़त्म कर दूंगा जड़ से, कोई हेल्प करे या ना करे। कॉन्स्टिट्यूशन इतना तगड़ी चीज़ है कि इसमें जो बेसिक फ्रेमवर्क्स हैं उसको चेंज नहीं किया जा सकता। तो जितने भी अमेंडमेंट्स हुए हैं मैं उनको सब ख़त्म करवा दूंगा, खारिज करवा दूंगा। मेरे को सपोर्ट दो, मैं तुम्हारी सरकार बना दूंगा, सीधी बात। अगर तुमको नहीं लगता मेरे सामने आओ, मैं तरीके बताऊंगा, नहीं पसंद आएगा मत करो, बाकी तुम्हारी इच्छा। गवर्नमेंट तो गिरी 2026 में, मैं कोई धमकी नहीं दे रहा हूँ। गलत है तो है, गलत है तो है। MK गांधी का एक स्टेटमेंट लास्ट में बता देता हूँ, महात्मा मोहनदास करमचंद गांधी पोरबंदर वाले का एक स्टेटमेंट बता देता हूँ। तुमको क्या लगता है अनपढ़ हो मादरचोद? कल का ही था जब मैं कल जेल में बैठे बैठे पढ़ा था, कल का ही। अब भगवान ने ये मेरे लिए भेजा है, मेरे लिए पढ़ूँ मैं इसको। आप मेरे दिमाग, आप मुझे जंजीरों में बांध सकते हैं, तुम सुख वांगड़ू की तरह आप मुझे जंजीरों में बांध सकते हैं। महात्मा गांधी बोल रहे हैं मुझे तो जंजीरों में भी नहीं बांधा जा सकता। आप मुझे जंजीरों में बांध सकते हैं, आप मुझे यातना दे सकते हैं, आप इस शरीर को नष्ट भी कर सकते हैं। आप मुझे जंजीरों में बांध सकते हैं, आप मुझे यातना दे सकते हैं, आप इस शरीर को नष्ट भी कर सकते हैं, लेकिन आप मेरे दिमाग को कभी कैद नहीं कर सकते। आप मेरे दिमाग को कभी नहीं कैद कर सकते। और ये महात्मा गांधी का स्टेटमेंट है, कल के ही न्यूज़ में छपा था, सिटी स्टार। मैं अपना स्टेटमेंट देता हूँ, ना आप मुझे जंजीरों में बांध सकते हैं, ना आप मुझे यातना दे सकते हैं, ना आप मेरे शरीर को कष्ट पहुँचा सकते हैं, ना आप मेरे दिमाग को कैद कर सकते हैं। मेरे लिए कुछ नहीं किया जा सकता। दैट्स वाई आई एम द गॉड फादर। आई एम नॉट द फादर ऑफ नेशन, आई एम द गॉड फादर ऑफ द नेशन, एंड गांधी लिव्स विद इन मी। सुभाष चंद्र बोस लिव्स विद इन मी। चंद्रशेखर आज़ाद, ये फ़ोटोज़ लगी हैं। क्या मैं ऐसे चूतिया हूँ, मास्टरमाइंड प्लानिंग कर रहा हूँ? ये कौन है? ये चंद्रशेखर आज़ाद थे। ये रामानुजम, कल बर्थडे था, किसी को पता था? 22 दिसंबर को रामानुजम का बर्थडे था, पता है? किसी ने सेलिब्रेट किया उनके लिए? मोदी के लिए बहुत बर्थडे सेलिब्रेट करते हो, अपनी गर्लफ्रेंड के लिए करते हो। किसी ने इनके लिए सेलिब्रेट किया? तुम ट्रू देशभक्त बोलते हो। किसी ने सेलिब्रेट किया? बताओ। IPL खेल लो आप, आपको जो दिखाया जा रहा है वो देख लो, जो बताया जा रहा है मान जाओ, सरफेस लेवल पे मत करो कुछ। ये निकोलस टेस्ला माना कि दूसरे देश के हैं, तो क्या हम छोड़ दें? वो स्वामी विवेकानंद, उठो जागो जब तक सफलता हासिल ना हो। युवाओं के लिए है, युवा का पोर्टल खुला हुआ है, 2025 है, युवा का पोर्टल खुला हुआ है। आने वाले 20 से 25 साल में, यानी 30 सालों में युवा ख़त्म हो जाएंगे, बुढ़े हो जाएंगे, देश बूढ़ा हो जाएगा। इनके बाप ये तो भाग ही जाएंगे, इनके लड़के बाहर पढ़ते हैं, सबके लड़के बाहर पढ़ते हैं। ये चाणक्य
देश को बचाने के लिए चाणक्य ने जो किया, जो अलेक्जेंडर नहीं कर पाया। अलेक्जेंडर सिकंदर को महान बोलते हैं, उसने उसको भी खदेड़ बाहर फेंका। ये पूरा देश का नक्शा लगा हुआ है। क्या मैं मूर्ख हूँ? क्या मैं राम भक्ति में अड़ूंगा? मैं श्री राम को गलत बोलूँगा? ये अपना इंडिया का मैप, तुम्हें क्या लगता है? क्या मैं ये पर्सनल इंटरेस्ट के लिए कर रहा हूँ? भाई देश मेरा है, उसके लिए जान झोंकनी पड़ेगी तो झोंकूँगा, लेकिन मरूँगा नहीं। इतनी भी देशभक्ति नहीं है, ना कोई मार सकता है। ठीक, ये अम्बेडकर भी लगाया हूँ, पूजा नहीं करता, अगरबत्ती नहीं लगाता। ये शिवाजी महाराज तुम्हारे रूम में है फ़ोटो, तुम्हारे रूम में है फ़ोटो, इनसे प्रेरणा आती है। ये अल्बर्ट आइंस्टीन, वो महावीर जैन भी हैं और कबीर साहब भी हैं और बुद्ध भी हैं और रामानुजम, तो रामानुजम की बहुत सारी फ़ोटोज़ हैं, निकोलस टेस्ला की, क्योंकि बिलीव इन साइंस एंड आल्सो बिलीव इन स्पिरिचुअल थिंग्स बट डोंट बिलीव इन रिचुअल्स। रिचुअल्स आर जस्ट डिस्ट्रॉइंग योर सबकॉन्शियस माइंड एंड दे आर बीइंग सक्सेसफुल इन डूइंग दिस। इनके वीडियो देख लो, अमित शाह के, नरेंद्र दामोदर दास मोदी के देख लो आप, कितने गंदे लोग हैं। मतलब पीछे क्या बोलते थे, क्या कर दिए देश का। सुप्रीम कोर्ट में हाथ लगाना बहुत गलत बात है, सुप्रीम पावर पे हाथ लगा देना बहुत गलत पावर है। ये जितने भी अमेंडमेंट्स हुए हैं ना, ये सब ख़त्म होंगे, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर ख़त्म किया तो वो बिल नहीं माने जाएंगे। जुडिशियल एक रिव्यू होता है, वो जुडिशियल रिव्यू में भी बैठा देंगे, लेकिन अगर कोई लड़ने वाला हुआ तो सब ख़त्म करवा देगा। मेरे जैसे अगर 10 भी मिल जाएं तो इस देश को बदला जा सकता है, लेकिन मेरे जैसे 10 भी नहीं मिले, ये दुख की बात है। जो मिल रहे हैं उनको ख़त्म किया जा रहा है या फिर डिप्रेस किया जा रहा है। ये सीएम हेल्पलाइन भी हुई थी। लास्ट में ये बोल देता हूँ, सुधीर सिंह भदौरिया, शिवराज सिंह चौहान खुद के बोलता हूँ, मरवा दो ना मुझे। शिवराज सिंह चौहान ने करवाया व्यापम घोटाला, आपने क्या कर लिया? पूरे पुलिस कांस्टेबल ऐसे भरे हुए हैं MPESB से, पूरे व्यापम घोटाले में ये पूरे टीचर्स के लीक हो जाते हैं, SSC लीक हो जाता है, एजुकेशन मिनिस्टर को बोलना नहीं आता है, फिर भी इस देश का युवा नहीं जागता है। ये प्रोटेस्ट और कैंडल मार्च करता है। तुम भाई फाइल करो, कोर्ट पे कोर्ट, केस पे केस फाइल करो, इनको हियरिंग्स लाला को इतना डिप्रेस कर दो इनको कि ये कुर्सी छोड़ के विदेश शिफ्ट हो जाएं। पूरा पैसा स्विस बैंक में डाल रहे हैं, समझो इस चीज़ को। राजीव दीक्षित दोबारा पैदा हो चुका है, इनको स्विस बैंक में डाल दिए हैं। हम राजीव दीक्षित जी से इंस्पायर्ड हैं, इनको मर्डर कर दिया गया, पर हम मर्डर करवाने वाले में से नहीं हैं। हम भी जानते हैं कि मर्डर कैसे किया जा सकता है। जितनी रॉ के पास इंटेलिजेंस के पास दिमाग है ना, मेरा अकेले के पास है। जितनी IB के पास, जितनी CBI के पास दिमाग नहीं है, उससे ज़्यादा मेरे पास है। मानो इस चीज़ को। इसीलिए मैं देश को बोल रहा हूँ ना, 2026 में बचा लो अपनी गवर्नमेंट। मैं कुछ करूँ या ना करूँ, 2026 में सेंट्रल गवर्नमेंट कोलैप्स हो ही जाएगी और मैं विटनेस होगा। वो माँ काली का आशीर्वाद है। रुको प्लीज़, मैं माँ काली की सौगंध बोल के कहता हूँ, 2026 में सेंट्रल गवर्नमेंट कोलैप्स हो ही जाएगी। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। अन्यथा मत लेना वीडियो, समझना। अगर मेरे ऊपर रिसर्च करोगे तुम्हें बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, और 1 मिनट का वीडियो देखोगे तुम पागल हो जाओगे। समझो कि कैरेक्टर क्या है इसके अंदर। जय हिंद, जय भारत। सेव मी, सेव इंडिया, सेव फ्यूचर, सेव योर चिल्ड्रंस। रेप होगा, बाहर एक्सपोर्ट किया जाएगा। इनके बच्चे विदेश में पढ़ते हैं, सबके, जयशंकर हो, अजीत डोभाल हो, अमित शाह हो, ये सब विदेश भग जाएंगे। देश चुत जाएगा, देश में रहेंगे हम तुम रहेंगे ना। तुम मत लड़ो, मत बोलो कि मैं BJP का हूँ, मत बोलो कि मैं बजरंग दल का हूँ, मत बोलो कि मैं गर्व से कहूँ हिंदू हैं। कुछ नहीं खाया जा रहा तुम्हारे साथ, कुछ नहीं खा लेंगे। मुसलमानों ने भी देश के लिए लड़ा है, मत करो। एक आध दो केस ये खुद उनके आकाओं को बोलते हैं कि ले मुसलमान वाले भाई, मैं तेरे को 50 करोड़ देता हूँ, तू एक काम कर, अपने लड़कों को बोल कि 5 लाख में एक हिंदू लड़की पटाएं। कौन देता है ये यही देते हैं ऊपर वाले। अंदर की इन्फॉर्मेशन है ये, ब्लफ नहीं है ये। एक मौलाना उधर से चिल्लाता है हैदराबाद से, एक यहाँ अपने योगी जी इधर से चिल्लाते हैं। ये समझिए इस चीज़ को। ये खुद गाली देते हैं भाई। इनका एग्रेशन देखा है कोर्ट में। बोलते हैं कि संसद मेरे हिसाब से चलेगा। तुम्हारे बाप का संसद है, पार्लियामेंट तुम्हारे बाप ने बनाया है। चलो राहुल गांधी को तो बोल दिया जाए तुम्हारे बाप ने बनाया है, तो वो सही भी हो सकता है, लेकिन तुम देश को बेच रहे हो। तुम अच्छे बनिया हो सकते हो, पर अच्छे बनिया भी नहीं हो। मेरे से बड़ा बनिया एग्जिस्ट नहीं करता। अब देखो मैं भी कैसी राजनीति खेलता हूँ, कूटनीति खेलता हूँ।
कोई मेरा साथ दे या ना दे, अकेला बंदा तुमको गिरा देगा, पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट कोलैप्स कर देगा। जय हिंद, जय भारत, जय सुभाष चंद्र बोस। मैं दास हूँ सुभाष चंद्र बोस का, मैं सेवक हूँ भगत सिंह का, मैं सेवक हूँ राजगुरु का, जिन्होंने फांसी लगा ली, जो डरे नहीं, नपुंसक नहीं बने। वो जो गाली देता हूँ तुम्हारे अंदर को खून खौलाने के लिए देता हूँ, खून तुम्हारा ठंडा पड़ चुका है। ओशो ऐसे नहीं भाग गया था इस देश से, आचार्य प्रसाद ऐसे नहीं पॉलिटिक्स में घुस रहा, संदीप महेश्वरी भी नहीं घुस रहा, कोई भी नहीं घुस रहा पॉलिटिक्स में, क्योंकि पॉलिटिक्स बहुत तगड़ा डिमांड करती है और वो तगड़ा मेरे पास है, मैं दूंगा। जय हिंद, जय भारत।